आज हम बात करेंगे अशोक का धम्म। देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा इकलौता शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के सम्मुख जन कल्याण, धम्म घोष और जनता के नैतिक स्तर को सुधारने का आदर्श रखा। उसके शासनकाल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और अस्थायित्व का साक्षात्कार किया था। जिस समय उसने कलिंग की विजय की थी, उसके पास असीम साधन और शक्ति थी। यदि वह चाहता तो उस शक्ति को सिकंदर की भांति विश्व विजय के कार्य में लगा सकता था, लेकिन उसका तथाकथित कठोर और निर्दयी हृदय कोमल होकर के मानव कल्याण के लिए द्रवित हो उठा और वह शक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचकर विजय के कार्यों से मुख मोड़कर धर्म विजय के कार्यों में संलग्न हो गया। अशोक अपने प्रचलित धर्मानुशासन हेतु प्रजा पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करता, बल्कि एक प्रजावत्सल शासक के रूप में देश के नागरिकों को सभ्य एवं नैतिक आदर्शों के माध्यम से सुसंस्कृत करने का प्रयास करता है और वह अपने अभिलेखों के माध्यम से अशोक राज्य और समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए अपने धम्म का उद्घोष करने का सफल प्रयत्न करता है। उदाहरण स्वरूप अशोक अपने पहले शिलालेख में अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहता है कि बहुका ही दोषा समाजसा पशति देवानाम पिये प्यदशी लाजा दखति। बहुका ही दोषा, बहुत से दोषों को, समाजसा पशति यानी समाज में फैला हुआ, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी राजा देख रहा है। इसके अलावा माता पिता की सेवा, गुरु मित्रों, ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों की सेवा, दास भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार के लिए बार बार अपने शिलालेखों में निर्देश देता है, जैसे तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, एकादश, त्रयोदश शिलालेख। तो ऐसा लगता है कि समाज में व्याप्त इन विसंगतियों के कारण वह बहुत ही परेशान था। लेकिन अपने कंधार के लघु शिलालेख में वो कहता है कि राजा का अभिषेक के 10 वर्ष पूर्ण होने पर वह अपने धर्म के सफल होने की सूचना देता है। अशोक भारत का पहला शासक था जिसके सर्वप्रथम अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, वह भी इतनी बड़ी संख्या में जितने कि किसी भी प्राचीन भारतीय नरेशों के नहीं मिलते। नरेश यानी अर्थात शासक। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अशोक ने इतनी बड़ी संख्या में लेख क्यों लिखवाए। अगर इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो ऐसा पता चलता है कि अशोक के अनेक प्रमुख शिलालेख, जो चतुर्दश शिलालेख उसके साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित है, जिसका उद्देश्य निश्चय ही अशोक के साम्राज्य का सीमा निर्धारण रहा होगा, अथवा लेख उत्कीर्ण कराने का मुख्य कारण धर्म प्रचार के द्वारा शांति स्थापना रहा होगा। अशोक ने अपने सिद्धांतों, विचारों एवं नैतिकता को धम्म का जामा पहना करके अभिलेखों के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया और अभिलेखों ने अशोक को अपने धम्म की व्याख्या करने का एक अवसर प्रदान किया। अशोक के धम्म से क्या तात्पर्य है? क्या वह किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित एक सर्वमान्य सिद्धांत था? इसकी जानकारी उसके शिलालेखों, स्तंभ लेखों से पता चल जाती है। वह स्वयं अपने द्वितीय स्तंभ लेख में कहता है कियम चु धम्मेति, कि धम्म क्या है, और इसका उत्तर उसने द्वितीय और सातवें स्तंभ लेख में देता है। अपासिनवे बहुकयानी दया दान सचे सोचे। अपासिनवे मतलब अपाप यानी कम से कम पाप, बहुकयानी बहुत से लोगों का कल्याण करना, दया दान, सचे माने सत्यता, सोचे माने पवित्रता। ये 6 तत्व हैं
जो कि अशोक के धम्म को परिभाषित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके शिलालेखों से यह पता चलता है कि धर्म वह है जिसमें दास के प्रति उचित व्यवहार किया जाए, माता पिता की सेवा किया जाए, रिश्तेदार श्रमण और ब्राह्मणों को दान दिया जाए और जीवों के प्रति हिंसा न किया जाए। इस प्रकार से देखें तो अशोक का धम्म का तात्पर्य या अर्थ नैतिक आचार के एक सर्वमान्य नियमों से जुड़ा हुआ था। अशोक के धम्म विजय के दो प्रश्न थे, एक निषेधात्मक, जिसमें आक्रामक सैन्यवाद को त्यागने और शस्त्र प्रयोग के समय में भी सहनशीलता एवं संयम से काम लेने की भावना निहित थी, और दूसरा सकारात्मक, जिसमें द्वितीय शिलालेख, सप्तम स्तंभ लेख और रानी के लेख आदि में परिभाषित जनहित के कार्यों को करने और धर्म प्रचार के लिए दूत भेजने पर बल दिया गया था। द्वितीय शिलालेख में उल्लेखित है कि अशोक ने पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था ने न केवल अपने राज्य में बल्कि अपने सीमावर्ती राज्यों में भी कराया था। औषधियों से संबंध रखने वाले वृक्ष, मूल और फल भी लगाए गए थे। साथ ही सड़कों पर पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, जो कि अशोक के पूर्त धर्म के प्रति अत्यधिक रुझान को स्पष्ट करता है। द्वितीय शिलालेख के द्वारा राजा अशोक के पर्यावरण और परिस्थिति तंत्र को संतुलित बनाए रखने और यात्रियों की सुविधा हेतु प्रबंध करने का भी ज्ञान कराता है, जो कि आज के समय में एक विकट समस्या के रूप में प्रस्तुत है। अशोक के द्वारा शासन संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त राज्य के युक्त राजुक और प्रादेशिक को यह आदेश जारी करता है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष पर धर्म के अनुशासन के लिए के उद्देश्य से दौरा करें। साथ ही नियुक्त अधिकारियों के लापरवाह न होते हुए उनके जांच के लिए परिषद का निर्माण करता है, जिसकी सूचना तृतीय शिलालेख से प्राप्त होती है। 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति सभी धार्मिक संप्रदायों के धर्मानुशासन, धर्माधिष्ठान और धर्म वृद्धि के लिए किया था। इनके अधीन धर्मायुक्त नामक एक दूसरे अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की बात भी इस शिलालेख से पता चलती है। तो धर्मयुक्तों की नियुक्ति अशोक ने पाटलिपुत्र और अन्यत्र अपने भाई बहनों संबंधियों के घरों में नौकरों, स्वामियों, ब्राह्मणों, वैश्यों, अनाथों, वृद्धों के मध्य और कुछ निवासियों के मध्य में भी की थी। 6ठे शिलालेख से यह पता चलता है कि प्रजा की फरियाद राजा तक सीधे नहीं पहुंचती थी, अर्थात एक निश्चित समय में ही राजा प्रजा की फरियाद सुनता था। इस घोषणा द्वारा अशोक ने प्रत्येक समय प्रजा का प्रतिवेदन सुनने का निश्चय किया और अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वह जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, उस तक जनता की फरियाद पहुंचाई जाए। साथ ही राजा की घोषणा को अनंतिम न समझा जाए। यदि परिषद पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव करे तो इस बात की सूचना उसे तत्काल वह जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, दिया जाए। शिलालेख के उत्तरांश में अशोक सर्वलोकहित यानी सब लोगों के कल्याण के लिए अपना कर्तव्य माना और वह मानता है कि सभी लोग अपने साहस और पराक्रम के माध्यम से जीवधारियों के ऋण से मुक्त हुए, जिससे लोगों को इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सुख की प्राप्ति हो। 9वें शिलालेखों में अशोक मांगलिक कार्यों के प्रति प्रजाजनों को विमुख होने का आग्रह करता है। उसका मत है कि बीमारी, न्योते, विवाह, पुत्र जन्म, परदेश जाने या स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले मंगल कार्य जो हैं वो कम फल देने वाले हैं। इसलिए हमें लघु फल देने वाले की अपेक्षा महाफल देने वाले धर्म मंगल कार्यों की तरफ मुड़ना चाहिए या उन्मुख होना चाहिए, और इसके लिए वो पिता, पुत्र, माता, स्वामी, मित्र, परिचित सभी को प्रेरित किया जाना चाहिए। राजा अशोक अपने 12 शिलालेख में सभी संप्रदायों की सारवृद्धि और समन्वय पर विचार देते हुए कहता है कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रवृत्तों और गृहस्थों को पूछते हैं
और दान और विविध प्रकार की पूजा द्वारा पूजते हैं। लेकिन देवताओं का प्रिय दान और पूजा को उतना नहीं मानता जितना किसको, कि इसको कि सभी संप्रदायों में सार वृद्धि हो। सार वृद्धि तो अनेक प्रकार की होती है और उसका मूल है वचन का गोपन, यानी वाक संयम, वाणी पे नियंत्रण। कैसे? अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के संप्रदाय की निंदा अनुचित अवसरों पे नहीं होनी चाहिए। थोड़ी हो, किसी उचित अवसर पर हो। और ऐसा करता हुआ मनुष्य न केवल अपने संप्रदाय अर्थात धर्म को न केवल छेड़ करता है, हानि पहुंचाता है, बल्कि दूसरों के संप्रदाय पर का भी अपकार करता है, नुकसान पहुंचाता है। वह जो कोई भी अपने संप्रदाय यानी धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे के संप्रदाय की निंदा करता है, सब अपने संप्रदाय की भक्ति के कारण ही करता है। यह कैसे? ताकि अपने संप्रदाय का कैसे दीपन किया जाए, कैसे फैलाया जाए और अपने संप्रदाय की उन्नति किया जाए। और वह पुनः ऐसा करते हुए अपने धर्म या संप्रदाय की बहुत हानि करता है। इसीलिए समन्वय यानी मेल जोल ही शुभ है। कैसे? दूसरे के धर्म को सुनना और सुनाना चाहिए। देवानाम प्रिय की ऐसी इच्छा है। कैसी? कि सब संप्रदाय बहुश्रुत और कल्याणकारी सिद्धांत वाले बने। वे जो अपने अपने संप्रदाय में अनुरक्त हों, उनके द्वारा जो कहा जाए। देवानाम प्रिय दान और पूजा को उतना नहीं मानता जितना कि सभी संप्रदायों में धर्मों में सार वृद्धि हुए। इस प्रयोजन के लिए बहुत से धर्म महामात्र, स्त्री अध्यक्ष, महामात्र, ब्रज भूमिक, अन्य अधिकारी वर्ग नियुक्त हैं। इसका यह फल है कि इससे अपने संप्रदाय की वृद्धि और धर्म का दीपन होता है। 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और जनधन के विनाश से अनुतापित होकर उसने सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, केरल, सतीपुत्र, ताम्रपर्णी राज्यों पर शस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय का प्रयास करता है। और यहाँ यह विचारणीय प्रश्न है कि अशोक को कलिंग के राज्य में अलग शिला प्रज्ञापन लेख लिखवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि चूंकि अशोक द्वारा कलिंग विजय के प्रयास में इस क्षेत्र के बहुत सारे व्यक्तियों की हत्या हुई, अपहरण हुआ, बंदी बनाने का कार्य किया गया, अतः उन लोगों की करुण वेदना से, यानी उस क्षेत्र के लोग उस करुण वेदना से फिर से व्यथित ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, इसीलिए इस क्षेत्र में शांति के लिए अलग अलग पत्थरों में शिला प्रज्ञापन लेख लिखवाए जाने का अशोक ने बल दिया होगा। और यही कारण है कि धौली जौगढ़ सन्नटी में कि पृथक यानी अलग शिलालेखों में वहाँ के प्रजाजनों को यह संदेश देने का प्रयास करता है कि सभी मनुष्य उसकी संतान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक न केवल महान पराक्रमी शासक था, बल्कि वह अपने तत्कालीन समय में एक समाज सुधारक के रूप में दिखाई देता है। जहाँ कौटिल्य अपने द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में अर्थदंड के माध्यम से समाज के दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर अशोक अपने धम्म के माध्यम से समाज में नैतिक आदर्श को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो एक शासक के कर्तव्य और उसके जो उत्तरदायित्व संबंधी जो अवधारणा है, वह अपने नैतिक आदर्श रूपी धर्मानुशासन को आगे बढ़ाने के लिए उसका जो प्रबल पराक्रम है और उसे सफल बनाने की जो क्षमता जो राजा अशोक में है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। क्योंकि अशोक इस बात को भलीभांति समझता था कि संप्रदायों के यानी धर्म के समन्वय मेल जोल जब तक स्थापित नहीं होगा, जब तक सभी संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना का विकास नहीं होगा, तब तक इस दृष्टि से देश का विकास या शांति युक्त समाज का निर्माण नहीं हो सकेगा। अतः हम कह सकते हैं कि अशोक किसी विशेष नियमों और संकल्पों को केवल दिखाने के लिए पालन नहीं किया,
बल्कि उन तथ्यों को प्रकाश में लाया जो मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं, जिसमें वास्तविक चरित्र के बीज निहित रहते हैं, जिन्हें समस्त मानवता पर लागू किया जा सकता है। वास्तव में राजा अशोक द्वारा नैतिकता को स्थापित करना ही उसका मुख्य धम्म था, जिसके लिए वह सदैव भारतीय इतिहास में अस्मरणीय रहेगा। तो ये अशोक का धम्म आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और यही आप एग्ज़ाम भी लिखेंगे, और जो इस रूप में लिखेगा तो उसके लिए आसान होगा।